वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश का, जो कि अग्निवीर वायु के लिए है। ठीक है, तो अग्निवीर वायु का जो पेपर होने जा रहा है उसका मैं आज मॉडल पेपर कह सकते हैं या सैम्पल पेपर कह सकते हैं, उसको मैं लेकर आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो वैसे एक बार आप लोग ऐसे भी सुन सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर से क्वेश्चन होंगे। ग्रामर से जो क्वेश्चन होगा वो स्पॉटिंग एरर होता है, जिसको कॉमन एरर कहते हो। और इसके अलावा फिर होता है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स होता है, राइट। फिल इन दी ब्लैंक्स होता है और स्पॉटिंग एरर, ये ग्रामर का सेक्शन होता है। उसके बाद इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वकैब की बात। वकैब में एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। इस तरह से इसके बाद जो आएगा एक पैसेज आता है। पैसेज के अलावा एक आएगा आपका, एक पैसेज में 4 से 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, एक पैसेज में 4 to 5 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस, जिसको आप PQRS कहते हो, जिसको कहते हो अरेंजमेंट कहते हो, सेंटेंस अरेंजमेंट भी इसको कुछ लोग कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट 2 तरह का होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक होता है वर्ड अरेंजमेंट, दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। आपके एग्जाम्स में जो आएगा वो वर्ड अरेंजमेंट से आएगा, राइट। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो अग्निवीर वायु का जो इंग्लिश का है वो उसका मैं सैंपल पेपर लेकर आया हूँ, राइट। सैंपल पेपर को आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन, कैसे आपको एक इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करना है, एक राइट अप्रोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करना है, क्योंकि कोर्स भी लिमिटेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड है, राइट। तो आइए चलते हैं। तो पहला सेक्शन मैं लिया हूं जिसमें से आपका आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, राइट। रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को हम आप पैसेज भी कह सकते हैं, इसको पैसेज भी कहा जाता है, चाहे RC बोलिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन कहिए, चाहे इसको पैसेज कहिए, राइट। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक जरूर आता है, इसको पैसेज 1 भी कह सकते हो। ये यहाँ यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, राइट, ये पैसेज है आपका। रीडिंग कम्प्रिहेंशन RC जिसको कहते हो, इसको पैसेज भी कहते हो। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये गांधी जी पर बनाया गया है। ठीक है, गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाई ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ हिज जॉब। गांधी जी को जाना था, यात्रा करना था ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से फ्रॉम डरबन, डरबन से कहाँ तक जाना था, प्रिटोरिया, इन कनेक्शन विथ हिज जॉब, जॉब के लिए। वंस व्हाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, एक बार जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वंस व्हाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, जब एक बार वो यात्रा कर रहे थे, ही वॉज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर्स। वाइट पैसेंजर का मतलब यहाँ पर ये है कि अंग्रेज की बात कर रहा है, वाइट का मतलब यहाँ पर अंग्रेज की बात कर रहा है। तो जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज ने उससे कहा, ही वॉज आस्क्ड बाई द वाइट पैसेंजर्स टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को क्या करो, छोड़ दो, एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और आप कहाँ पे चले जाओ, वैन कंपार्टमेंट में चले जाओ। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अंग्रेज ने उससे कहा कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ वैन कंपार्टमेंट्स में और जाके पैसेंजर उसमें जाके बैठो, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से चले जाओ और जाके किस में बैठो, मतलब कि शिफ्ट हो जाओ वैन कंपार्टमेंट में। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जब वो मना कर दिए, देयर आफ्टर, उसके बाद क्या, ही वॉज पुश्ड फोर्सिबली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। अब उनको क्या किया गया, धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। एंड हिज लगेज वॉज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म, और जो उनका सामान था, बैगेज था, उसको भी क्या किया गया, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। इट वॉज वाइंडर एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट। इट वॉज वाइंडर एंड, मतलब ठंड रात थी जो है, एंड ही केप्ट शिवरिंग, और ठंड के मारे कांप रहे थे। ऑल नाइट, पूरी रात वो ठंड से कांपते रहे। कह रहा है कि इट वॉज वाइंडर एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट, पूरी रात वो ठंड से कांपते रहे। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग कंपार्टमेंट, वो कहाँ पर नहीं गए, ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम में भी वो नहीं गए, बिकॉज, क्योंकि द वाइट मैन स्लीपिंग देयर नाइट, वहाँ पर भी कौन सो रहे थे, अंग्रेज लोग सो रहे थे।
देयर स्लीपिंग देयर, वहां पर सो रहे थे। माइट इंसल्ट हिम फर्दर, उन्होंने सोचा कहीं मेरा फिर से अपमान न हो जाए, इसलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि वेटिंग रूम में क्या था, वहां पर अंग्रेज लोग सो रहे थे। ठीक है, देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, उन्होंने सोचा कि आगे फिर भी मेरा अपमान हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां नहीं गए। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ये जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, दिस इवेंट, ये जो घटना थी, वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये घटना जो है गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी में, इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। एंड ही डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया, निश्चय किया, टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, कि स्टे बैक कहाँ पकड़ के, इन साउथ अफ्रीका, एंड फाइट, और लड़ेंगे हम अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस, और इस घोर अन्याय के खिलाफ हम क्या करेंगे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे। राइट, ये है आपका पैसेज, ये आपका क्या है, पैसेज है। अब इसके बाद, पैसेज के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। पैसेज के बाद फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन का ये क्या शुरू होता है, क्वेश्चन शुरू होता है। ऐसे इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन ऊपर था उसी का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इस तरह से, क्या कह रहा है कि द व्हाइट पीपुल आस्क्ड गांधी जी टू अबेंडन द फर्स्ट क्लास, अबेंडन का मतलब छोड़ देना, टू फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, बिकॉज क्या, दे ट्रीटेड इंडियन एज इन्फीरियर टू देम, मतलब वो भारतीयों को इन्फीरियर, मतलब कोई घटिया नजरों से, मतलब कह सकते हैं कि देखते थे, मतलब उनको अंडर एस्टिमेट करते थे जो है। तो राइट आंसर जो होगा, दे ट्रीटेड, गांधी जी को ट्रीट किया इंडियन को कैसे, एज इन्फीरियर टू देम। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका, वो राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर यहाँ पर जो होगा सी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई वाज ही थ्रोन आउट, यहां पर दी नहीं होना चाहिए, व्हाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, बिकॉज, व्हाई वाज ही होना चाहिए, यहां पर दी गलत छप गया है। ठीक है, व्हाई वाज ही होना चाहिए, व्हाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट बिकॉज, उनको कंपार्टमेंट से बाहर क्यों फेंक दिया गया, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। राइट, तो इसमें क्या होगा, जो आंसर होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसमें से डी होगा, ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि हम वैन कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, इसलिए उनको क्या कर दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट आंसर डी है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, व्हाई डिड ही नॉट, वो क्यों नहीं गए वेटिंग रूम में टू स्पेंड द नाइट, रात में जब उनको उनका सामान फेंक दिया गया था तो वो फिर वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाई डिड ही नॉट गो टू वेटिंग रूम इन द स्पेंड द नाइट, रात को बिताने के लिए, बोलिए तो क्या होगा, रात बिताने के लिए वो क्यों नहीं गए, बोलिए तो इसमें क्या आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ही फियर्ड दैट द व्हाइट मैन देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज लोग हमारा दोबारा अपमान न करें, इसलिए वो नहीं गए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ही फियर्ड दैट द व्हाइट मैन देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, डी फॉर दिल्ली। राइट, तो ये थर्ड के बाद फिर हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यहां पर 2 बार ये चीजें आ गई हैं। ठीक है, दिस इवेंट वाज अ टर्निंग, यहां पर वाज अ टर्निंग, उसके बाद ये गलत थोड़ा हो गया है, ध्यान दीजिएगा, दिस event was a turning point in the life of Gandhi ji. The event being talked about here is, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि this event was a turning point in the life of Gandhi ji. The event being talked about here is,
क्या होगा? टॉक अबाउट हियर इज, ए ऑप्शन कह रहा है गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय ऑल द वाइट्स, बी में कह रहा है गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, सी कह रहा है गांधी जी ट्रेवल्ड बाय ए ट्रेन, डी कह रहा है गांधी जी स्टेइंग बैक इन अफ्रीका। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट्स, अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी के साथ गलत व्यवहार किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी पर जो गलत व्यवहार किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 4 का आंसर ए होगा। राइट आंसर 4 का ए होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्टेड बैक इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका। तो क्या होगा? ये में कह रहा टू एवेंज हिमसेल्फ ऑन द वाइट हु हैड इंसल्ट हिम, बी कह रहा बिकॉज हिज वर्क वाज स्टिल नॉट कंप्लीट, सी में कह रहा टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका, डी में कह रहा टू बिल्ड अप एन आर्मी एंड फाइट अगेंस्ट द वाइट पीपल, राइट। ये है क्वेश्चन। तो गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका क्या होगा बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इवेंट थी, घटना थी, वो क्या था? ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट, राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ये होगा बच्चों। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका। ए में कह रहा टू इवेंज हिमसेल्फ, बी में कह रहा बिकॉज ही वर्क वाज स्टिल नॉट कंप्लीट, सी में कह रहा टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। तो क्या होगा? गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर होगा सी। क्यों स्टे बैक हो गए इन साउथ अफ्रीका में? क्योंकि टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। राइट आंसर होगा बच्चों सी होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आते हैं ग्रामर का सेक्शन है, स्पॉटिंग एरर। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, स्पॉटिंग एरर, राइट। स्पॉटिंग एरर में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट एरर इफ एनी। क्या है? 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 मिलियन पीपल। तो यहाँ पर मिलियन का प्लूरल नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। मिलियन का प्लूरल नहीं बनता, जिसे 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले अगर निश्चित संख्या का प्रयोग होता है तब हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, राइट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट आंसर यहाँ पर ये होगा 2 मिलियन। मिलियन में यस नहीं लगेगा, सिर्फ मिलियन लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ होती है, गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ होती है, उसके लिए हम क्राउड नहीं यूज करते हैं। उसके लिए हम जो यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं क्राउड के स्थान पर क्या यूज करेंगे? मॉब यूज करेंगे। क्राउड के स्थान पर क्या यूज होगा? मॉब होगा। यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्राउड के स्थान पर क्या होगा? मॉब का प्रयोग करेंगे, राइट। क्राउड के स्थान पर क्या होगा? मॉब होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑफ ऑल द मॉडल जैसिका, ऑफ ऑल द मॉडल जैसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ऑफ ऑल मॉडल, सभी मॉडल से कह रहा है, ऑल। तो आपको पता होगा कि सब सभी से कहेगा, जब सभी से कहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑफ ऑल दी मॉडल, सभी मॉडल से कह रहा है, इसलिए गुड लुकिंग के स्थान पर जो यहाँ पर लिखा है द मोर गुड लुकिंग, तो मोर के स्थान पर यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा द मोस्ट गुड लुकिंग होगा। जैसे ब्यूटीफुल होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह
गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग भी होता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग भी होता है। गुड लुकिंग एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मोस्ट हो जाएगा, द मोस्ट गुड लुकिंग वन। राइट आंसर सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मोर के स्थान पर मोस्ट होगा, क्योंकि जब सभी से कहेगा, सभी से कह रहा है तो सुपरलेटिव का प्रयोग होगा। राइट। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्या कर रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द फर्नीचर डॉट डॉट यानी समथिंग समथिंग टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। राइट, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, ब्रेड, टोस्ट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, वर्क, मिस्चिफ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। राइट। और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए इज का प्रयोग होगा। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 10। मैन डज नॉट लिव बाई डॉट डॉट एलोन। तो मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या यूज करोगे, ब्रेड का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर ब्रेड का मतलब रोटी के सेंस में यूज कर रहा है, कि इंसान जो है मैन डज नॉट लिव बाई, सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रह सकता है। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन, कि सिर्फ उसको रोटी ही चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर डी होगा, ब्रेड होगा। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 में। आई फ्रेज डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो आई फ्रेज दी, यहाँ पर दी होगा, ध्यान रखिएगा। आई फ्रेज दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ऑनेस्टी वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको किसी पर्सन से अटैच करते हैं या इट इज़ मेड पर्टिकुलर, जब वो पर्टिकुलर बनाया जाता है तब उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई फ्रेज दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप लोग देख लें, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड ए सेंटेंस, जिसको PQRS कहते हैं। कुछ लोग सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आपके एग्जाम्स में आता है। अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, दूसरा होता है वर्ड अरेंजमेंट। आपके एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो वर्ड अरेंजमेंट आता है। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, विच इज सोल्ड, पी में कह रहा है विच इज सोल्ड, क्यू में कह रहा फॉर इट्स हॉर्न्स, फॉर इट्स हॉर्न में यस लगना चाहिए, वैसे फॉर इट्स हॉर्न्स द रेनोसेरस इज हंटेड बाई पोचर्स एट हाई प्राइसेस। तो अब इसको अरेंज करना है, तो कहाँ से स्टार्टिंग, अरेंज करते समय स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से हो सकता है, तो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा आर से, यानी द रिनोसरस इज हंटेड, द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स। राइनोसरस का शिकार किया जाता है किसके द्वारा, शिकारियों के द्वारा। किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, फॉर इट्स हॉर्न्स, किसके लिए, उसके सींग के लिए। तो आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, आर क्यू। उसके बाद क्या, विच इज सोल्ड, जो कि बेचा जाता है, यानी पी, एट हाई प्राइसेस, बहुत ऊंचे दामों पर। राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, आर क्यू पी एस। कौन सा आंसर, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस यानी सी, आर क्यू पी एस। तो क्या होगा, एक बार फिर से देखिए, राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न्स, किसके लिए, सींग के लिए, फॉर इट्स हॉर्न्स, क्योंकि इसकी सींग बहुत महंगी बिकती है। फॉर इट्स हॉर्न विच इज सोल्ड बाई, विच इज सोल्ड एट हाई प्राइसेस। तो आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं 30 नंबर, भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर पी में क्यू आर एस। तो देखिए यहाँ पर ये देखना है कि सेंटेंस हमारा जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, जो सेंटेंस हमारा शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, पहले ये देखना है। राइट। तो आइए, शुरुआत कहाँ से हो सकती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
तो सेंटेंस देखिए कहाँ से शुरू होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो द डॉक्टर इज, यहाँ से पकड़िए क्योंकि यही सब्जेक्ट बनने लायक है यहाँ पर। द डॉक्टर इज यानी यस, द डॉक्टर इज यानी यस लिया, द डॉक्टर इज, उसके बाद क्या आएगा, द डॉक्टर इज पर्सन, द डॉक्टर इज अ पर्सन, द डॉक्टर इज ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर, यानी यस के बाद क्यू आएगा, लुक्स आफ्टर, उसके बाद पी, द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, पी, उसके बाद क्या होगा, यस क्यू पी, उसके बाद आर, क्या है, सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट यानी आर। राइट आंसर यस क्यू पी आर, यस द डॉक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन सो दैट द पेशेंट रिकवर फास्ट, यानी राइट आंसर सी। राइट आंसर आपका सी है, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अब आइए इसमें क्या है, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड होता है, टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड हर if she was coming to the party, राइट। तो ही आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखिएगा if से जुड़ेगा तो, और सेड आस्क में बदलेगा, तो ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग, सी यानी सी आंसर, राइट आंसर सी। ठीक है, यू जो है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी है, इज एम आर वाजवेर में बदल जाता है। राइट, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद भी जो दूसरा क्वेश्चन है 15, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो क्या होगा, राजेश सेड ही रहेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेड ही रहेगा। ठीक है, राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे। ठीक है, तो क्या होगा, राजेश सेड दैट ही हैड बॉट द कार द प्रीवियस डे, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं 16 नंबर, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो राइट आंसर क्या होगा, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पैसिव वॉइस, क्योंकि बीन लगा है तो पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो क्या होगा, अब प्लेस दिया रहता है तो बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या होगा, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, बाई का प्रयोग अब नहीं होगा क्योंकि प्लेस दिया है, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं 18 नंबर में क्या है, द नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट इज, तो साइलेंट का नाउन फॉर्म क्या होता है, साइलेंस होता है, राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, एब्सेंस विदाउट परमिशन का मतलब होता है फ्रेंच लीव का मतलब बिना अनुमति की छुट्टी ले लेना, एब्सेंस विदाउट परमिशन, राइट आंसर डी, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, टू लूज फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड, राइट आंसर बी होगा, 20 का बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम मॉडल पेपर से लेकर आते रहेंगे, जो है ये मेरा पहला मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, इसी के बाद दूसरा सैम्पल पेपर, तीसरा, इस तरह से हम सीरीज जारी रखेंगे जो है। तो आज बच्चों हम यहीं तक रहेंगे, कल इसके आगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।